हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, कई सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा कि भैया जंप डिपॉजिट स्कैम क्या है। इसके बारे में चर्चा चल रही है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आई, कई सारे अखबारों के माध्यम से कई सारे वीडियोस भी बन गए उस पे जंप डिपॉजिट स्कैम, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस की तरफ से एक वार्निंग जारी की गई और उसमें बताया गया है कि कोई जंप डिपॉजिट एक स्कैम चल रहा है जो कि यूपीआई के माध्यम से होता है कि जैसे ही आप अपना यूपीआई पिन डालते हैं वैसे ही आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो क्या बताया गया, क्या वार्निंग है, उस पर फिर मेरा क्या टेक है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बताया गया है कि जंप डिपॉजिट स्कैम जो है उसमें होता क्या है कि सिंपल सरल तरीके से समझाता हूं कि आपके पास एक जो साइबर अपराधी है वो आपके खाते में 5,000 रुपए भेजते हैं। ऐसा बताया गया है, छोटी राशि भेजते हैं, 2,000 से लेकर 5,000 रुपए तक की राशि आपके यूपीआई में भेजते हैं। पैसा मिलने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन पे जब आप क्लिक करते हैं और अपना बैलेंस चेक करते हैं तो बैलेंस चेक करने के लिए आपको यूपीआई पिन डालना पड़ेगा। तो यूपीआई पिन डालते हैं वैसे ही आपके अकाउंट से ज्यादा पैसे कट जाते हैं, क्योंकि इसी बीच मतलब साइबर अपराधी पहले आपको पैसे भेज रहा है और बाद में साइबर अपराधी आपसे एक बड़ी अमाउंट का एक विड्रॉल रिक्वेस्ट ले रहा है। ठीक है, मतलब उसने 5,000 भेजे तो ऐसा इनका कहना है, मतलब जो अवेयरनेस के लोग जो बना रहे हैं उसमें इनका कहना है कि 50,000 रुपए की रिक्वेस्ट भेज देगा, आपको मनी रिक्वेस्ट भेज देगा। जैसे ही 50,000 की मनी रिक्वेस्ट भेजेगा आप तुरंत लॉगिन कर रहे हो अपने बैंकिंग ऐप में। जैसे ही लॉगिन करोगे, आपने लॉगिन किया और उसमें जैसे ही ओटीपी डाला वैसे आपके खाते से पैसे कट गए, ऐसा बताया जा रहा है। मतलब आप बताना मुझे कमेंट में कि ऐसा हो सकता है क्या, मतलब जैसा इसमें बताया जा रहा है ऐसा हो सकता है। उसमें रेमेडीज भी बताई गई हैं कि भाई 15-20 मिनट तक आप अपना बैलेंस मत चेक करना, पैसे आएंगे तो फिर वो आप 15-20 मिनट में आप या तो गलत पिन डाल देना, फिर आधे घंटे तक वो रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाती है तो पैसे नहीं जाते हैं। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि साइबर अपराधी इतने मूर्ख हो गए हैं। मान लो मैंने बैलेंस चेक ही नहीं किया, ठीक है, जरूरी नहीं है। अगर मेरे पास मैसेज आया है और वो मैसेज किसी नंबर से तो आएगा नहीं, वो मैसेज तो यूपीआई बैंक से आएगा कि योर अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इतना इतना पैसा आ गया है, और नीचे यहां से भी आ जाएगा कहां से आया है। तो मैं बैंक का बैलेंस क्यों चेक करने जाऊंगा? सिंपल सी बात है, जो कि एक स्कैम चल रहा है भाई। उसमें क्या होता है कि कोई आपको फोन करता है रिश्तेदार बन करके, वो बोलता है कि भैया मैं योगेश बोल रहा हूँ, अच्छा आपके पापा ने कहा था ऐसे ऐसे पैसे डालने हैं, 3,000 रुपये हमने लिए थे। और फिर वो आपको एक मैसेज भेज देता है और वो मैसेज में आपको दिखता है कि हाँ ये बंदे ने 3,000 रुपये भेज दिए हैं, और गलती से वो कहता है कि मैंने गलती से 30,000 भेज दिए हैं। तो वहां तो आदमी बैलेंस चेक नहीं कर रहा है, 27,000 रुपये वापस भेज दे रहा है, और यहां आप कह रहे हो कि साइबर अपराधी 5,000 रुपये भेजेगा और आप तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करने लग जाओगे, बैलेंस चेक करने लग जाओगे। और यूपीआई में बैलेंस चेक करने की पूरी प्रक्रिया होती है। यूपीआई कोई भी हो, जीपे हो, पेटीएम हो, आप लॉग इन करोगे, लॉग इन करके जो ये पेमेंट रिसीव की रिक्वेस्ट आती है ना, उसमें बकायदा लिखा होता है डिक्लाइन या पे। जहां पे लिखा है तो या तो वो एकदम निरा मूर्ख आदमी होगा जो पे क्लिक करके और उसके बाद जो है उसमें अपना ओटीपी डाल देगा, पिन डाल देगा, जो भी है। तो या तो वो इतना मूर्ख आदमी होगा जिसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो पे क्लिक कर रहा है और ऊपर लिख के भी आता है कि पेमेंट रिक्वेस्ट कहां से आई है। और एक बात बता देता हूं मैं, जो भी यूपीआई में पेमेंट रिक्वेस्ट होती है, पर्सनल नाम से 2,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। आप जाके चेक कर लो। तो यहां पर अगर जो जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये है, ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, ये पेमेंट रिक्वेस्ट ज्यादा की भेज सकती हैं। लेकिन एज एन इंडिविजुअल, जो कि आप दिन में सिर्फ 20 रिक्वेस्ट ही भेज सकते हो, 20 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूपीआई में, 1 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट होती है। 2,000 से ऊपर तक आप यूपीआई की रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकते सामने वाले को। ऐसा मैंने गूगल करके पढ़ा है। अगर मैं गलत हूं तो आप एक बार मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जब 2,000 मैंने 5,000 साइबर अपराधी ने आपको भेज दिया और फिर वो 50,000 की रिक्वेस्ट आपको भेज रहा है, आप ऐसे लॉगिन कर रहे हो अपने जीपे पे, खटाक से पैसे कट जाएंगे। ये थोड़ा सा हजम नहीं हो रही बात। अगर आप लोगों को हजम हो रही हो तो आप बताइएगा, बट फिर भी अवेयरनेस के हिसाब से जो बताया जाता है उसको निगल लो। बताया ये गया है कि अगर आपके खाते में, अगर आपको यूपीआई में कोई गलती से पैसे भेज देता है, बोलता है कि भैया ये 5,000 रुपये आपके खाते में पहुंच गए हैं, तो आपको मैसेज आएगा और उस मैसेज में मतलब कोई कॉल भी नहीं कर रहा, कोई ये भी नहीं बोल रहा कि भैया गलती से भेज दिया वापस कर दो, कुछ नहीं, साइलेंट। ठीक है, तो या तो उसके पैसे पचा जाओ 5,000 रुपये, बैलेंस ही चेक नहीं करो। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है कि हो सकता है उसने 50,000 की रिक्वेस्ट करी हो पर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। मतलब आपके अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए थे, या मान लो जीरो बैलेंस था आपके अकाउंट में, 5,000 उसके आए बेचारे के वही पैसे थे। आप पे करने जाओगे, पिन कार्ड डालोगे, तो वहां पे भी तो आपका कुछ पैसा कटेगा ही नहीं वहां पे। सिंपल सी बात है। हो सकता है कोई स्कैमर ने सिस्टम सेट किया हो, मुझे अंदाजा नहीं है, बट जितना मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से
ऐसा कोई स्कैम अभी तक तो नजर आया नहीं है मेरी नज़रों में भी। मैंने भी एक्सपेरिमेंट करके देखा था, आपने अपने भाई को पेमेंट रिक्वेस्ट किया, फिर पेमेंट दिया, लिया, और बार बार मैं देख रहा हूँ कि वही रिक्वेस्ट आ रही है बार बार कि इतने अमाउंट मेरे भाई ने रिक्वेस्ट किए, मुझे नाम आ रहा है बकायदा किसने रिक्वेस्ट किए हैं। तो मैं जब पे करूंगा, मतलब कॉन्शियसली मैं जान रहा हूं कि मैं पे कर रहा हूं, मतलब इट इज नॉट लाइक कि मैं मूर्ख हूं कि मैं बस जाऊंगा और सीधे। अच्छा, और कौन से यूपीआई को लॉगिन करने के लिए आपको पिन चाहिए होता है? आजकल सब तो थंब भी लगाते हैं, यहाँ पे थंब लगाते ही आपका यूपीआई खुल जाता है। और बैलेंस देखना है तो बकायदा आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जाकर के कि अकाउंट का बैलेंस है, तब आप यूपीआई डालोगे। ऐसे नहीं कि यूपीआई डाला आपके पैसे कट गए। आई डोंट नो ऐसा कुछ पॉसिबल है, बट अगर ऐसा पॉसिबल है तो भैया अवेयर हो जाओ। और अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा वैसे तो कि जंप डिपॉजिट स्कैम कोई चल रहा है। तो अपना पिन कोड मत डालना। जैसे ही आपके पास कोई ऐसा अनोनिमस पैसे भेज दे, वो पैसे खा लेना और पैसे वापस मत करना। और अगर आपके साथ इस तरह की ठगी हो जाती है तो याद रखें, एक नंबर 1930 है, उस पर कॉल करें, या फिर cybercrime.gov.in जो कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की अपनी वेबसाइट है एमएचए की, उस पर जाकर के आप इस साइबर अपराध को दर्ज करवा सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी हिंट हो, थोड़ी भी समझ हो, देखो मेरी समझ हो सकता है गलत हो, या एक्सपेरिमेंट मेरे फेल हो गए हो, या कुछ नया ही टेक्निक निकाल करके लेके आए हो साइबर अपराधी, तो आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन है, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी आपको लगती है कि हो सकती है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लिखिएगा बिंदास। मैं करेक्शन करके एक वीडियो और बना दूंगा इसमें कि हाँ ये टेक्निक से पैसा लिया जाता है। बाकी मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्कैम की संभावना है, पता नहीं कोई बेवकूफ़ी किसी ने कर दी हो, जैसे किसी बंदे ने पे जानबूझ से क्लिक कर दिया और पैसे पे कर दिए हो, और जाकर के साइबर क्राइम में बोल रहा हूँ नहीं मैंने तो किए ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ ऐप ही खोला था, बस ऐसे ही हो गया। इस तरह की कोई बात हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है, जितने भी लोग होते हैं ना विक्टिम्स, ये भी झूठ बोलाते हैं जाकर के, ये भी कह देते हैं नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था जी, क्योंकि उनको अपना पैसा बचाना, उनको पता है कि अगर वो अपनी गलती मान लेंगे तो साइबर क्राइम जो है वो आपको बोलेगा भैया आपकी गलती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो बच के रहो, अगर ऐसा कोई स्कैम है तो बच के रहो, और नहीं है तो भी बच के रहो। अवेयरनेस है, घटक लो अवेयरनेस को, बाकी सतर्क रहो, है ना, साइबर अपराध से बच के रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करते हुए जाओ, ताकि आपको इस तरह की जो भी स्कैम्स की वीडियो है समय समय मिलती रहे और आप इससे अवेयर रहें। बाकी वही कहूँगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साइबर सुरक्षित रहिए। और बाकी धन्यवाद, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।